आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। सबसे पहली खबर आ रही है निलंबन पर चल रहे नियोजित शिक्षक साथियों को लेकर के। कहा जा रहा है कि निलंबन पर चल रहे हजारों शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। राज्यों में निलंबन पर चल रहे हजारों शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। निलंबन पर चलने वालों में से प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक नए पुराने शिक्षक शामिल हैं। राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान निलंबन की जद में आए इन शिक्षकों को अब निलंबन से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को समान काम के बदले समान सेवा शर्त देने की मुख्य मांग को लेकर शिक्षक अलग अलग तिथि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। इनमें शिक्षकों का एक बड़ा धड़ा यह सोचकर 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया था कि उसी दिन से राज्य में मैट्रिक की परीक्षा थी। हड़ताल पर जाने वाले शिक्षक यह मान बैठे थे कि उनकी हड़ताल का असर मैट्रिक परीक्षा पर पड़ेगा और इससे सरकार पर दबाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मायने में मैट्रिक की परीक्षा वैसे ही हुई जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन वैसे हड़ताली शिक्षक कार्रवाई की चपेट में जरूर आ गए जिनकी ड्यूटी मैट्रिक परीक्षा में वीक्षण कार्य में लगा दी गई थी, लेकिन हड़ताल पर रहने की वजह से उन्होंने योगदान नहीं दिया। 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर शुरू हुई थी। उसमें नए पुराने शिक्षकों के 28 संगठन शामिल थे। इधर हड़ताल के बीच ही राज्य सरकार द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर सभी स्कूल बंद कर दिए गए। इसके असर से हड़ताली शिक्षक निकल भी नहीं पाए थे कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने हड़ताल की सेहत पूरी तरह बिगाड़ दी और रही सही कसर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर का रिजल्ट जारी कर पूरी कर दी। गनीमत यह रही कि समाप्ति पर पहुंची मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच लॉकडाउन की वजह से स्थगित हो गई, अन्यथा अब तक मैट्रिक का रिजल्ट भी आ चुका होता। लॉकडाउन में स्कूलों के बंद रहने के कारण सरकार निश्चिंत थी। ऐसे में लॉकडाउन में हड़ताल के फंसने से इसमें शामिल शिक्षक भी फंसे फंसे महसूस करने लगे। ऐसे शिक्षकों के सामने यक्ष प्रश्न था कि हड़ताल से लौटे तो कैसे, अगर लौटते हैं तो उनका क्या होगा जो हड़ताल की बेदी पर चढ़कर बर्खास्त हो चुके हैं। निलंबन चल रही थी, एफआईआर भी जारी थी, लेकिन हड़ताली शिक्षक संगठनों के नेतृत्व ने हार नहीं मानी और सोमवार को जिन शर्तों पर हड़ताल समाप्त हुई उसमें निलंबन एवं एफआईआर की वापसी, छुट्टियों में हड़ताल अवधि का समांजन और वेतन भुगतान तथा स्थिति सामान्य होने पर वार्ता शामिल है। बहरहाल निलंबन पर चल रहे हजारों शिक्षकों के अब निलंबन मुक्त होने की बारी है। बात करते हैं अब अगली खबर की। अगली खबर टीटी शिक्षकों को लेकर के आ रही है। टीटी शिक्षकों का एक धड़ा अब भी है। टीटी शिक्षक समन्वय समिति ने जहां हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है, वहीं टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है। टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को हुई संगठन के जिलाध्यक्षों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में लिया है। बैठक के बाद संगठन के अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने बताया कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का समाप्ति का लिया गया निर्णय जल्दबाजी में उठाया गया एक तरफा कदम है। तमाम घटक संगठनों से बगैर ठोस राय लिए ही संयोजक द्वारा एक तरफा फैसला लिया जाना सही नहीं था। कोरोना मसले पर भावनात्मक दबाव बनाकर हड़ताल की समाप्ति के लिए परिस्थितियां पैदा की गई। इससे शिक्षकों में आक्रोश है, इसलिए तय हुआ कि कोरोना आपदा के बाद सरकार की घेराबंदी तेज होगी। बैठक को संगठन के सचिव शाकिर इमाम, अमित कुमार और अन्य शिक्षकों ने संबोधित किया। दूसरी ओर टीटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की ओर से कोर कमेटी के अमरदीप डिसूजा ने कहा है कि टीटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की 27 फरवरी से चल रही हड़ताल जारी है। समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से भेंट कर अपनी बातें रखी हैं। शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव से मिलकर अपनी बातें रखने को कहा है। प्रतिनिधि मंडल में मीडिया प्रभारी उदय शंकर, कोर कमेटी के सदस्य रंजन कुमार गुप्ता, अमरदीप डिसूजा के साथ अन्य शिक्षक शामिल थे। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। संगठन की 5 सूत्री मांग में टीटी शिक्षकों के अलग संवर्ग का निर्माण खास तौर पर शामिल है।
अगली खबर आ रही है शिक्षकों के योगदान को लेकर के। योगदान को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। शिक्षक पूछ रहे हैं कि योगदान कैसे करें। हड़ताल से लौटे रेड जोन वाले जिलों के शिक्षकों के समक्ष यह सवाल है कि योगदान देने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर में जाए तो कैसे। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि रेड जोन वाले जिलों में तो शिक्षक घर से निकल ही नहीं सकते हैं, घर से बाहर निकलने का आदेश ही नहीं है। यदि कोई जिलाधिकारी किसी शिक्षक को पास निर्गत कर भी दे तो जिनके पास निजी वाहन नहीं है कैसे योगदान देने के लिए जाएंगे। अधिकांश शिक्षक बस, ऑटो एवं अन्य सार्वजनिक वाहनों से स्कूल जाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रखंड में 500 से लेकर 1500 तक नियोजित शिक्षक कार्यरत है। योगदान देने के लिए एक जगह उनका एकत्रित होना लॉकडाउन का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होगा। दूसरी ओर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के संयोजक नवनीत कुमार एवं संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडेय ने शिक्षा विभाग से कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर शिक्षकों को व्हाट्सएप पर ही योगदान देने की पहल करनी चाहिए। यही व्यवस्था लागू रखी जाए। इसके साथ ही क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति के पूर्व 50 लाख रुपए की बीमा कराई जाए। अगली खबर शिक्षक नेताओं पर नाराजगी को लेकर के आ रही है। कई राज्य स्तरीय शिक्षक नेताओं ने नाराजगी जताई है। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल खत्म होने का ऐलान हो गया है। हड़ताल समाप्ति पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि संघर्ष समन्वय समिति के निर्माण के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी वार्ता अकेले किसी पदाधिकारी से नहीं होगी। सभी संगठन जो विघटित हुए हैं संघर्ष समिति में उनके प्रदेश स्तर के नेता वार्ता के दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन दुखद यह है कि अकेले ही पदाधिकारियों से वार्ता कर ली गई, हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई है। शिक्षक किसी हाल में इस तरह के निर्णय पर चुप बैठने वाले नहीं है, अर्थात चुप बैठने वाले नहीं है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे एवं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बीच बातचीत हुई। बातचीत के उपरांत दावे किए गए कि 4 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिस कारण से कई शिक्षक नाराज हैं कि उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया है इस बैठक में। इस कारण से कई शिक्षकों ने नाराजगी भी जताई है। अगली खबर नियोजित शिक्षकों के आक्रोश को लेकर के आ रही है, जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। हड़ताल समाप्त होने की खबर मिलते ही शिक्षक 2 गुट में बंट गए। कुछ शिक्षक हड़ताल समाप्ति के पक्ष में तो कुछ शिक्षकों का कहना था कि नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को जिस तरीके से आनन फानन में तोड़ा गया है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चंदेल ने शिक्षक संघ के शीर्ष नेतृत्व की पोल खोल दी है। चंदेल ने निजी हित में शिक्षकों की प्रतिष्ठा को लेकर सरकार के समक्ष गिरवी रखने का आरोप लगाया है। इतने दिन हड़ताल पर रहने के बावजूद शिक्षक संघ ने वार्ता में शिक्षकों की हड़ताल अवधि के वेतन को लेकर भी क्लियर नहीं किया है। सम्मान से खिलवाड़ करना इनकी पुरानी आदत है। उन्होंने कहा है कि कल जो नेता वार्ता के लिए गए उनकी पुरानी आदत रही है कि वे सरकार से गुप्त समझौता कर शिक्षकों की बलि चढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा है कि समझौता में शिक्षकों के हड़ताल के 78वें दिन के वेतन का क्या होगा, 78 दिन के वेतन का क्या होगा ये भी तय नहीं किया गया है। समंजन करते करते सालों बीत जाएंगे। शिक्षक पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है उस पर भी स्पष्ट वार्ता नहीं की है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षक संघ या दूसरे संघ ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा किया है। इन नेताओं की धोखेबाजी की वजह से ही शिक्षक अधिकार पाने से वंचित रह गए हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षक 78 दिन तक हड़ताल पर थे। 78 दिन के वेतन का क्या होगा इसका समंजन नहीं किया गया है। अगली खबर खगड़िया जिला से आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि 3 दिनों में फरवरी माह का वेतन मिल जाएगा। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर लगातार 78 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे खगड़िया जिला के नियोजित शिक्षकों ने राज्य कमेटी के निर्देश पर दिनांक 4 मई को हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। खगड़िया शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के सचिव मंडल के सभी सदस्यों ने आज खगड़िया जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर जिले के तमाम शिक्षकों के वेतन भुगतान और अन्य मांगों का ज्ञापन सौंपा। सचिव मंडल के 4 सदस्य कमेटी के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय
का बंद कोठरी में 30 मिनट तक वार्ता चली, जिसमें शिक्षा पदाधिकारी ने 48 शिक्षकों पर कई निर्णय लिए। 48 शिक्षकों के फरवरी माह का वेतन 5 दिनों के भीतर शिक्षकों के खाते में चला जाएगा। जिले से बाहर फंसे शिक्षकों के योगदान से संबंधित निर्णय लिया गया। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के निर्देश पर जल्द ही पत्र निर्गत किया जाएगा। कुल 78 दिन तक शिक्षकों की हड़ताल चली, जिसमें 19 दिनों के वेतन को काटकर बाकी दिनों का वेतन भुगतान तुरंत ही किया जाएगा और ये वेतन भुगतान राज्य सरकार के निर्देश पर किया जाएगा। 19 दिन का वेतन छुट्टी अवधि के समायोजन के बाद निर्गत किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि खगड़िया जिले के सभी प्रखंडों में शिक्षकों ने योगदान दे दिया है। जिन्होंने योगदान नहीं दिया है वो किसी भी कारणवश कल हर स्थिति में योगदान देना सुनिश्चित कर ले। खगड़िया सदर प्रखंड के शिक्षक संकुल समन्वय के यहाँ भी आप योगदान दे सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने के बाद जिले भर में तमाम शिक्षक नेता, जिनमें मनोज यादव, मनीष कुमार सिंह, संजय कुमार, नंदन यादव, सौरभ सिंह, अशोक यादव सहित कई अन्य शिक्षक शामिल थे, जिन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक की। तो अगर देखा जाए तो वेतन को लेकर के जो निर्णय लिया गया है, इसमें यह है कि 19 दिनों के वेतन को काटकर बाकी बचे दिनों का वेतन भुगतान आपको कर दिया जाएगा और ये वेतन भुगतान जल्द ही आपको किया जाएगा। कुल 77 दिन तक हड़ताल चली, जिसमें से 19 दिनों का वेतन आपको काटकर वेतन जारी किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आप खबर को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके खबर को विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए।